बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेशनल बगारियों से आपका वास्ता पड़ा होगा। आम तौर पर बाज़ार में बिल्कुल अट्टे कट्टे होते हैं, नौजवान होते हैं और कोई ना कोई अपना उज़र पेश करके वो भीख मांगते हैं और आगाज़ वहाँ से करते हैं कि देखना मैं कोई बगारी नहीं हूँ, बस ये थोड़ा सा मसला है। तो ये ऐसे बगारी गोया मुतकब्बर बगारी होते हैं और प्रोफेशनल होते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर गए हैं वहाँ सऊदी अरब में, शहबाज शरीफ साहब, तो इनके मुंह से बिल्कुल इसी तरह की बातें निकली हैं। उनको वहाँ बादशाह को जाके कहते हैं, उस क्राउन प्रिंस को जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, कि देखो मैं कोई पैसे मांगने नहीं आया हूँ, बस थोड़े से मसले हैं और अगर आप हेल्प कर दे तो। इस अंदाज से तो बड़ी शर्म आई, यकीन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील की मैंने। और कुछ और लोगों ने भी इसका जिक्र किया कि देखिए दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर ये 75 साल गुजर गए हैं और फिर एटमी क़ुव्वत है, अंदाज़ा लगाइए, 7वीं एटमी क़ुव्वत, कमांडो दस्ते हमारे पास, फ़ौज बेहतरीन, 5वीं बड़ी फ़ौज हमारे पास, मिसाइल टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त हमारे पास, और यूथ, नौजवान खून, गर्म सियाल खून, अशारों पर दौड़ने वाला हमारे पास मौजूद, बेहतरीन ख़िता ज़मीन का, ज़रख़ेज़ ज़री मुल्क, इस्लाम का किला गुज़श्ता 75 साल से भीख मांग रहा है और मुतकब्बराना अंदाज से मांग रहा है, अंदाज़ा लगाइए। और जो कर्ज़े लेने में थोड़ा सा कामयाब होता है उसको बेहतरीन लीडर कहा जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर, क्या कहना है इनका, ये कर्ज़े लेने में इन्होंने पिछलों से ज़्यादा कर्ज़े लिए हैं IMF से। और इस आखिरी दफ़ा तो IMF ने हद कर दी है, ऐसी शराइत हर दफ़ा लगाता है वो बेईमान अदारा कि अपने आवाम के ऊपर वो तरस नहीं खाता है इनकी, और बजाय इसके कि हमदर्दी वाला अंदाज़ हो, खालस परेशानी वाला अंदाज़ और आवाम को मज़ीद दबाने वाला अंदाज़ कि इनके ऊपर ये टैक्स लगाओ, तरीके भी बताता है, वो तरीके बताता है इन चीज़ों की कीमतें बढ़ाओ, ये करो वो करो, तो आवाम के लिए परेशानी का ज़रिया है। तो ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि इस्लाम और एक गैर इस्लामी निज़ाम में क्या फ़र्क होता है। इस्लाम खैर ख्वाही का दीन है, इस्लाम के अंदर सदक़ात हैं, कर्ज़े हैं और सूद के साथ इतनी नफ़रत है, बल्कि ऐलान जंग कहा गया कि अगर तुम सूद नहीं छोड़ सकते हो, कहा जा रहा है तुम्हें कि ये सूद बढ़ता चढ़ता सूद छोड़ दो, लेना और देना छोड़ दो, और जो पहले हो चुका सो हो चुका, लेकिन बिलफ़र्ज़ इतना हुक्म आने के बाद फिर भी नहीं छोड़ते हो तो समझ लो कि तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ऐलान जंग में हो। तो मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करके, और पूरी कौम, पूरी इंसानियत के लोगों, तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करके कैसे जीतोगे। और बड़े अफसोस की बात है कि पूरी ज़मीन के ऊपर आज जितने भी इस्लामी ममालिक पाए जाती हैं, कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो सूद के बगैर लेन देन करता हो और सूद उसके मुल्क में हराम हो, बल्कि सबको अब कानूनी हैसियत हासिल है। और बल्कि कई तो ऐसे हैं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कि सूद को जो है ना, इसको यानी जो सूद लगता है इसको इस्लामी कहने से उन्होंने रोका, तो उसके ऊपर कहते हैं डिस्कशन करेंगे। अंदाज़ा लगाइए इनकी जुर्रत देखो, अल्लाह ताला ने कब से इसका हुक्म जारी कर दिया है, अब ये उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अल्लाह का हुक्म ये सही है या गलत है, पाकिस्तान में नाफज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बताओ कहाँ गया आपका इक़्तिदार आला। कहते हैं इक़्तिदार आला सिर्फ अल्लाह के पास है, इक़्तिदार आला यहाँ आपके पास है जमहूरियत के लोगों। आप सबसे बड़े जो है ना, वही फ़िरौनियत वाला अंदाज़ है, अना रब्बुकुमुल आला। वो ज़रा जुर्रत वाला था, उसने ऐलान कर दिया। अब लोग ऐलान उस तरीके से नहीं करते हैं क्योंकि दुनिया वाले कहेंगे कि ये काफिर और मुशरिक है, इसने खुदाई का दावा कर दिया। तो खुदाई कर रहे हैं लेकिन दावा ऐलान नहीं करते हैं, सूफ़ियों की तरह। सूफ़ियों का भी यही है कि इतनी जोद और रियाजत करो कि तुम अल्लाह बन जाओगे, लेकिन इसका ऐलान नहीं करना है, ऐलान करोगे तो मुजरम हो। कहते हैं मंसूर अल-हाज ने जो ऐलान किया था ना, अनल हक, उसका असल जुर्म यही था कि उसने ऐलान क्यों किया है। बाकी ठीक है, उसने जोद और रियाजत की है, तो ये तरीका मौजूद है अल्लाह बनने का। कभी इबादत व शहूद के ये अक़ीदे सारे सूफ़ियों के, डॉक्टर सरार इसी पर
इसी का दफा करते करते मरे हैं। और मौदूदी साहब के बारे में बाद में कुछ मजमून पढ़े, इनकी जमात वाले लिखते हैं कि कौन कहता है मौदूदी साहब सूफ़ी नहीं थे, देखो ये उनका वाक़या, देखो ये उनका वाक़या, देखो सारे असली सूफ़ी थे। इनकी पैदाइश से 3 साल पहले एक सूफ़ी ने, एक मजजूब ने आके इनके वालिद साहब को बशारत दी थी कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा, बड़ा इल्मी मदारिज को पहुँचेगा, उसका नाम अबू लाला रखना। तो अंदाज़ा सारी सूफ़ीज़म इनके अंदर मौजूद है। ये ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ, उनके अंदाज़ा लगाइए, जो पाकिस्तान में 2nd ईयर के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, खुद नविश्त, खुद उन्होंने लिखा है। तो ये हाल हो जब उलमा का, तो उसके बाद अवाम क्यों ना पिसे और फिर ज़िल्ल ख्वार क्यों ना हो। पूरी दुनिया में इन्होंने अपने मुल्क को ज़िल्ल ख्वार कर दिया, यकीन कीजिए। और सारे, ये भी कल परसों इनका रिटायर्ड ऑफिसर्स का एक डेलीगेशन, जिनको वहाँ इस्लामाबाद क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी है, बाहर इन्होंने की है। तो जहाँ और कितनी बातें इन्होंने कही हैं, वहाँ एक आखिर में यही कि हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं। तो असल में ये ग़ुलामी चाहते हैं, और इनके बच्चे सब के बड़े बड़ों की जो औलादें हैं वहाँ जाके पढ़ते हैं। तो ये फंसे हुए हैं और उस ग़ुलामी से निकलना ही नहीं चाहते हैं, यकीन कीजिए। उनके इशारों के ऊपर दौड़ते हैं हमारे गबरू नौजवान। एक टेलीफोन कॉल आई और हमारा गबरू कमांडो जर्नल ढेर हो गया। अंदाज़ा एक जो फ़ोन कॉल बर्दाश्त ना कर सके, उसने इतनी बात कही थी कि देखो दोस्तों या दुश्मन, तो एकदम इनको कहना पड़ा कि दोस्त हैं, दोस्त हैं, दोस्त हैं। हालांकि कह सकते भाई, हालांकि जो कुरान में इनकी हैसियत बयान की गई है वो इनको बयान करते हैं कि तुम्हारी हैसियत ये है हमारे नज़दीक, और दोस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तुम अल्लाह को गालियाँ दो तो हमसे दोस्ती की उम्मीद रखते हो। और चलो बहुत ही घबरा गए थे, तो कम से कम इतनी बात कह देते कि ना दोस्त ना दुश्मन, कोई दरमियानी राह इख्तियार करते, लेकिन साफ ढेर हो गए। फिर हमारे दूसरे गबरू जर्नैल हैं जो एक हल्की सी धमकी भी नहीं बर्दाश्त कर सके कि देखो हमारे ग़ुलामों को लाओ वरना हम तुम्हें टफ़ टाइम देंगे, बस इतनी बात बर्दाश्त नहीं कर सके। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी इनकी नादानी है, कि बहुत बड़ी इनकी जहालत है। यकीन कीजिए कि दीन, सच्चा दीन इनके पास मौजूद है, कुरान मौजूद है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी रसूल हमारे रसूल हैं, हम उनके उम्मती हैं। और एक किबला, एक किताब, और फिर हमारी एक शानदार इस्लामी तारीख़ मौजूद है। सहाबाए किराम की पूरी ज़िंदगियाँ मौजूद हैं, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मौजूद है, सुलह किस तरह की जाती है, जंग किस तरह की जाती है, मुआहदे किस तरह किए जाते हैं, कारोबार किस तरह किए जाते हैं, सारे मौजूद हैं। लेकिन ये उस तरफ रुख करने के लिए तैयार नहीं है, ये शैतानी रास्ते की तरफ जाने के लिए बेताब रहते हैं। बिल्कुल वही बात जिस तरह अल्लाह ताला कहता है कि अगर हक रास्ता इनके सामने आए, सही रास्ता इनके सामने आए, तो ये उसको इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और गुमराही अगर इनके सामने रखी जाए, तबाही का रास्ता इनके सामने रखा जाए, शैतान का रास्ता इनके सामने रखा जाए, सारे दौड़ पड़ते हैं। तो ये हालत है आज इन पाकिस्तानियों की। अल्लाह इनको ईमान खालिस की समझ अता फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, सूफ़ी नहीं हूँ, पीर नहीं हूँ, मैं फ़ौजी अफसर हूँ। 7 पंजाब रेजिमेंट मेरी 23232 मेरा PA नंबर है। और मेरा दिल कुड़ता है आपकी ज़िल्लत और ख्वारी को देख के। यकीन कीजिए, सिविलियन भाइयों की ज़िल्लत और ख्वारी देख के, इन साहिब इक़्तिदार लोगों की ज़िल्लत और ख्वारी देख के मेरा दिल कुड़ता है। और क्योंकि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, फिर दिल कुड़ता है इस वजह से। और हमारे फ़ौजी भाइयों की जो कमज़ोरी है कि ये भी मुशर्रफ साहब ने कहा था कि मैं अमेरिका से नहीं लड़ सकता हूँ, मैं इंडिया से तो लड़ सकता हूँ, मैं अमेरिका से नहीं लड़। उस वक्त मुझे शर्म आई, क्यों, कमांडो है, तुम्हारे बैज लगा हुआ कमांडो का, तुम क्यों नहीं लड़ सकते हो? क्यों तुम्हें तनख्वाही दी है पाकिस्तान ने? हर दुश्मन के साथ तुम लड़ सकते हो, लड़ना चाहो तो। और आपको सिर्फ जो तनख्वाही दी जाती हैं, ये सिर्फ इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए नहीं है, हर दुश्मन के ख़िलाफ़ जो भी हमारे ऊपर मुसल्लत होगा, मुदाखलत करेगा, साजिशें करेगा, तो आपने लड़ना है। जितने वसाइल हैं उतने लड़ो। आप पाबंद तो नहीं है कि फ़लाँ इतने आपके पास होने, जितने हैं बस उसके साथ लड़ो, यही तरीका है। सहाबाए किराम लड़े थे या नहीं लड़े थे? 313 ने टूटी हुई तलवारें और नेज़े और लाठियाँ लेके गए थे। किस तरह 1000 के उस दस्ते को भगाया था उन्होंने। बाद में फिर वो 10,000 लेके आए, फिर मुँह की खाई उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद लाखों के जो दस्ते थे, फ़ौजें थीं, उनके साथ लड़े हैं सहाबाए किराम को। अल्लाह ने फ़तह दी थी या नहीं दी थी? क्योंकि वो मुस्लिम थे, वो बरेलवी नहीं थे, देवबंदी नहीं थे, अहले हदीस नहीं थे, शिया नहीं थे, वो कादियानी नहीं थे, वो मुस्लिम थे।
उनकी सफ़ों में ये कुफ्र शिरक नहीं था, ये मसलक नहीं थे, और वो यकसू मुस्लिम थे। उनका दाता अल्लाह था, दस्तगीर अल्लाह था, मुश्किल कशा हाजत रवा अल्लाह था उनका। वो या अल्लाह मदद कहते थे, वो या अली मदद नहीं कहते थे, या रसूल मदद नहीं कहते थे, वास्ते वसीले के वो कायल नहीं थे, मज़ारों के ऊपर और नबियों वलियों के सजदे के वो कायल नहीं थे, वो मुस्लिम थे। आज भी अगर मुस्लिम बनो, अल्लाह के बंदो, तुम्हारा जो वो खोया हुआ वक़ार है वो वापस कर देगा अल्लाह ताला, तुम्हारी इज़्ज़त बहाल हो जाएगी। और इन फरेबकारों के पीछे ना चलो, इन चोरों और डाकुओं के पीछे ना चलो। मेरी कौम के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, मैं आपकी सही रहनुमाई कर रहा हूँ, यकीन कीजिए, मेरा साथ दो। कुफ्र और शिरक का जनाजा निकाल दिया जाएगा। सबसे पहले हम अपने बुतों को तोड़ेंगे। ये अपने बुतों की पालिश करते हैं, बुतों की पालिश करते हैं। जमहूरियत का मानना बुतों की पालिश करना है। इन मज़ारों के ऊपर चादरें चढ़ाना, ये बुतों को पालिश करना है। इनके ऊपर रंग रोगन करते हो, कभी हरा गुम्मद पूजते हो, कभी पीला, कभी नीला गुम्मद गुम्मदों के पुजारी हो, फ़िरकों और मसलकों के पुजारी हो, और रस्म और रवाज के बंदो। तुम अल्लाह के बंदे कैसे बन सकते हो? 11वीं शरीफ के बंदो और 12वीं शरीफ और 10 मुहर्रम के कुंडों और हलीम घोटने वालों और चादरें चढ़ाने वालों और मज़ारों की खैक चाटने वालों, फूल चाटने वालों, तुम अल्लाह के बंदे नहीं हो। तुम अल्लाह के बंदे नहीं हो, तुम अपने नफ्स के बंदे हो। और अल्लाह के अलावा जो जिसकी भी बंदगी करेगा उसका अंजाम जहन्नम की आग है। हमेशा के लिए उसके अंदर धकेल दिए जाओगे। कोई वहाँ पुरसान हाल नहीं होगा। लानतें भेजोगे अपने मरीदों के ऊपर, अपने वर्कर्स के ऊपर, अपने जवानों के ऊपर, और ये तुम्हारे ऊपर लानतें भेजेंगे। वहाँ हमेशा हमेशा की ज़िल्लत, खून और पीप की वादियों के अंदर तुम्हें घसीटा जाएगा। कोई तुम्हें सल्यूट करने वाला, कोई तुम्हें जिंदाबाद के नारे लगाने वाला वहाँ नहीं होगा। उस वक्त क्या बनेगी? मैं उस वक्त का तुम्हारा खैर खा हूँ कि वो ज़िल्लत वाला अंजाम तुम्हारे सामने ना आए। आज तौबा करो, लिल्लाह माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, सरेंडर कर जाओ अपने मालिक और खालिक के सामने, और फिर उसको उस तरह मानो जिस तरह सहाबा इकराम ने माना था, नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह माना था, सारे अंबिया ने जिस तरह माना था। आखिरी नबी की पैरवी करो, उनकी बंदगी ना करो, उनकी पूजा पाठ ना करो, उनकी पैरवी करो, उनको अल्लाह के साथ शरीक न ठहराओ। आज मस्जिदों तक के अंदर से अंदाज़ा लगे, मस्जिदों के अंदर एक तरफ या अल्लाह, बिल्कुल मुकाबले में या रसूल अल्लाह। ये बंदगी है, ये मुकाबला है। और मस्जिदों के अंदर हमारे वहाँ गुजर खान के करीब जो चक्री वकीला का गांव है, उस मस्जिद के अंदर अंदाज़ा लगाइए हर महीने की 11 तारीख को 11वीं होती है, अब्दुल कादिर जिलानी की बंदगी होती है। और ये समझते हैं हम मुसलमान हैं। और वो जो इंडिया का, इंदिरा का मुल्क है, गांधी का, वो हिंदू हैं। क्यों जी? वो खड़े बुत की पूजा करते हैं और ये लेटे हुए बुत की पूजा करते हैं, इस कब्र की पूजा करते हैं, मज़ार की पूजा करते हैं। कोई फ़र्क नहीं है इनका, यकीन कीजिए। वो भी अल्लाह को अकेला नहीं मानते हैं, ये भी अल्लाह को अकेला नहीं मानते हैं। फ़र्क क्या है? बहरहाल मेरा काम था बताना, समझाना। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो। मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो फिर उसके बाद तुम्हारा अंजाम बिल्कुल वही होगा जो पहली मुशरिक कौमों का हुआ है। तो याद रखना मेरे भाइयों, ये बात मामूली बात नहीं मैं आपको कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सादा बात है, कह दो अल्लाह दाता है, बाटी वाला नहीं है, बस इतनी बात है। कह दो अल्लाह मुश्किल कशा है, अली रज़िया तो नहीं है, अल्लाह जोलियाँ भरता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भरते। अल्लाह गौस है, फरियादों का सुनने वाला है। अब्दुल कादिर जिलानी के पास कुछ भी नहीं है, बस इतनी बात कह दो। इतनी बात मांगी है अपने मालिक और खालिक ने, आपके रब ने। अगर ये बात नहीं मानते हो तो फिर दो या बातें हैं, मानोगे तो जन्नत, नहीं मानोगे तो जहन्नम है। अब आपका अपना इंतखाब है।